शिवपुर गांव एक धूल भरा बेफिक्र सा गांव जहां वट वृक्ष की घनी छांव तले बचपन की कई कहानियां पलती थीं। वहीं पलते थे राजेश और विजय, दो ऐसे दोस्त जो एक ही मिट्टी से बने थे पर जिनके सपने अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरना चाहते थे। राजेश दुबला पतला, आंखों में किताबों का ज्ञान लिए अक्सर गांव के चबूतरे पर बैठकर कोई पुरानी पोथी पलटता रहता था। उसका सपना था एक दिन गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाना जहां हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सके। दूसरी ओर था विजय, जिसकी आंखों में चमक थी, होठों पर हमेशा एक तेज मुस्कान और दिमाग में तेज दौड़ने वाले घोड़े। उसे किताबों से ज्यादा पैसों की खनक लुभाती थी। उसका सपना था बस किसी भी तरह अमीर बन जाना, जल्दी से जल्दी। दोनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। वे साथ खेलते, साथ खाते, साथ हंसते। पर उस दोस्ती में एक दरार आने लगी थी, एक ऐसी दरार जो उनके पूरे वजूद को हिला देने वाली थी। एक दिन विजय राजेश को गांव के रामू चाचा की चाय की दुकान पर मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देख राजेश, उसने राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक नया धंधा आया है, पैसा डबल तिगुना, तू बस अपनी थोड़ी बचत लगा दे। विजय की बातें किसी जादू की तरह थीं। वो अपने साथ एक नया चमकता संसार लेकर आया था। राजेश ने अपनी पुरानी जर्जर किताब बंद करते हुए कहा, नहीं विजय, ये सब गलत है। मैं ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं पड़ सकता। ईमानदारी से कमाना चाहिए, भले ही देर लगे। विजय ने होठ सिकोड़े, तू और तेरा वही पुराना ज्ञान। जमाना बदल गया है मेरे भाई, मौका है, हाथ से जाने मत दे। वो हंसते हुए वहां से चला गया। राजेश बस उसे जाते हुए देखता रहा, मन में एक अनकही चिंता लिए। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने देखा कि विजय का रहन सहन बदल गया था। उसके हाथ में एक नया स्मार्टफोन था और उसने कुछ नए भड़कीले कपड़े भी पहने थे। वो लोगों को बड़े बड़े वादे कर रहा था और गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे अपनी जमा पूंजी सौंपनी शुरू कर दी थी। राजेश अपनी पुरानी मिट्टी के घड़े में धीरे धीरे पैसे जमा करता रहा। हर सिक्का उसके लाइब्रेरी के सपने की एक ईंट था। कभी कभी उसे विजय की तरक्की देखकर थोड़ा अजीब लगता, पर उसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। धीरे धीरे विजय की योजना में दरारें पड़ने लगी। चाय की दुकान पर लोग फुसफुसाते, सुना है विजय का धंधा ठीक नहीं चल रहा। एक दिन एक बूढ़ा किसान जिसने अपनी सारी पेंशन विजय को दी थी, विजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बेटा विजय, मेरे पैसे वापस दिला दे, घर में रोटी नहीं है। विजय उसे दिलासा दे रहा था, सब ठीक हो जाएगा चाचा, बस थोड़ा और सब्र रखिए। राजेश ने यह सब सुना और उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। अगले दिन गांव में कोहराम मच गया। विजय की योजना ढह चुकी थी और उसके साथ ढह गए थे गांव वालों के सपने और उनकी गाढ़ी कमाई। विजय कहाँ है? हमारा पैसा लौटाओ। गांव वाले उसके घर के बाहर जमा थी। उनकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। विजय कहीं नहीं था, वो गांव छोड़कर भाग गया था। राजेश का दिल भारी हो रहा था। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा और सीधे अपनी मिट्टी के घड़े के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने घड़े को उठाया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ा खाली था। उसने पैसे छिपा कर रखे थे लाइब्रेरी के लिए, वो सब गायब थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं विजय, तू ऐसा नहीं कर सकता। वहीं जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर विजय की घबराई हुई लिखावट थी, माफ करना राजेश, सब खत्म हो गया, मैं क्या करता। राजेश की दुनिया एक पल में बिखर गई थी। शाम ढल चुकी थी। गांव के बाहर उसी पुराने वटवृक्ष के नीचे राजेश ने विजय को पाया। वो जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, हारा हुआ, टूटा हुआ। राजेश की आंखों में गुस्सा था, पर विजय की हालत देखकर गुस्सा कहीं दब सा गया। तूने मेरे सपने भी छीन लिए विजय, मेरे सारे पैसे, वो मेरी लाइब्रेरी के लिए थे। विजय ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें आंसू भरे थे। मैं क्या करता राजेश, सब कुछ चला गया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे पैसे से अपनी कुछ भरपाई कर पाऊंगा और फिर मैं सब लौटा दूंगा, पर मैं नाकाम रहा। मैं एक धोखेबाज हूं राजेश, एक धोखेबाज। उसकी आवाज में दर्द था, शर्मिंदगी थी। राजेश के भीतर एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका सालों का सपना था, दूसरी तरफ उसका दोस्त जिसे उसने बचपन से देखा था, जो आज पूरी तरह टूट चुका था। राजेश की आंखों में आंसू थे, पर एक अजीब सी शांति भी थी। उसने वटवृक्ष की तरफ देखा जहां उन्होंने बचपन में अनगिनत कस्में खाई थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा विजय, राजेश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस असीम करुणा थी। पर तुझे ये सब ठीक करना होगा। तुझे गांव वालों के पैसे लौटाने होंगे, एक एक पाई, ईमानदारी से। विजय ने राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमकी, साथ ही अपने किए पर पछतावा भी था। अगले कुछ सालों तक गांव ने एक बदला हुआ विजय देखा। उसने खेतों में काम किया, ईंट भट्टे पर मजदूरी की और हर उस इंसान के पैसे लौटाए जिसे उसने ठगा था। राजेश उसके साथ खड़ा रहा, उसकी हिम्मत बना रहा। लाइब्रेरी का सपना थोड़ा देर से पूरा हुआ, पर जब वो खुली तो छोटी ही सही, वो राजेश और विजय की दोस्ती की सबसे बड़ी निशानी थी। विजय अब एक नया इंसान था। अक्सर लाइब्रेरी में आकर राजेश के बगल में बैठ जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता।
धन दौलत तो आती जाती रहेगी, पर दोस्ती का सच्चा मोल वही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है।